हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टीपल स्टॉक्स कवर करने वाले हैं और सबसे पहले हम चलते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी वाली फर्म है और काम किस में करती है, गेमिंग कंपनी में काम करती है। आज के दिन 5.5% की लगभग तेज़ी थी, पहले और भी ऊपर गया था, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ, 5.5% की तेज़ी। और न्यूज़ आई है एक। न्यूज़ से पहले मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखा दूं कि आपको जाने से पहले क्या चीज़ देखनी चाहिए। 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो ये देखिए 1561 तक गया था। दोस्तों, इसकी परफॉर्मेंस देखो, 1561 तक गया था, उसके बाद वापस से नीचे 500 तक भी आया था, अब वापस से ऊपर जा रहा है। पिछले 6 महीने में काफ़ी अच्छा भागा है। तो अभी न्यूज़ कवर कर लेते हैं कि न्यूज़ क्या आई है। नज़ारा टेक्नोलॉजी शेयर जंप ओवर 6% एज सब्सिडरी नॉटविन अक्वायर गेम मार्केटिंग एजेंसी पब्लिश मी। तो इनकी एक सब्सिडरी है जो इन्होंने ओन की हुई है, नॉटविन करके। उन्होंने गेम मार्केट एजेंसी जो किया है पब्लिश मी, वो पूरी खरीद लिया। 100% स्टेक जो है उसमें एक्वायर कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको इसमें जाना चाहिए? इसके लिए थोड़ी सी इसकी बैलेंस शीट दिखा देता हूँ मैं आपको। मार्केट कैप देखा जाए तो 5,730 करोड़ का, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। थोड़े से कॉन्स देख लेते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.19 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो दोस्तों, बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर चल रहा है। दो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। अभी कोई भी डिविडेंड नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात, प्रोमोटर होल्डिंग्स सिर्फ 19% है। ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे भी। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 2.99% ओवर 3 years। अर्निंग इंक्लूड एन अनदर इनकम ऑफ 55.1 करोड़। तो दोस्तों, थोड़ा सा नीचे चल के देख लेते हैं, इसका P&L देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले 27 करोड़ लॉस में थी कंपनी, उसके बाद 14 करोड़, फिर 51 करोड़, 61 करोड़, अभी 68 करोड़ हो गए। तो बहुत ही ज़्यादा बूम नहीं देखने को मिल रहा, धीरे धीरे बढ़ रही है। कंपाउंडेड ग्रोथ देखी जाए प्रॉफिट की तो 167% 3 साल में, जो कि अच्छी बात है। लेकिन 5 साल में सिर्फ 12% है। और उसके बाद अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें तो बोरोइंग्स में क्या है? बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म जीरो बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म 30। आपको पता ही कि शॉर्ट टर्म 1 साल में चुका देती है कंपनी। और रिजर्व्स अच्छे खासे हैं कंपनी के पास। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो मुझे दिक्कत वाली बात लगती है, कंपनी ने स्टेक्स 19.32 से कम करके 19.05 कर दिया। मतलब पहले ही ज़्यादा स्टेक्स नहीं थे, प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा नहीं थी, अब और भी कम कर दी है। हालांकि अगर इन्फोसिस की कंपेयर की जाए ना तो वो भी कम है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इन्फोसिस की प्रोमोटर्स होल्डिंग है, ये 14.94। तो दोस्तों, आप सोचोगे कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की तो फिर भी 19% है, तो ये तो अच्छी होनी चाहिए इन्फोसिस में, अगर इन्फोसिस को इतना अच्छा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़, FIIs कितने इसमें? 8.58। और DIs कितने? 10.67। पब्लिक कितनी है? 61.70। ये डिफरेंस होता है दोस्तों। पब्लिक कौन सी होती है? जिनके 2 लाख अमाउंट से कम शेयर होते हैं, वो पब्लिक के होते हैं। FIIs और DIs बहुत कम है। उल्टा इन्फोसिस में क्या है वो चेक कर लेते हैं। FIIs कितना है? 33.44%। DIs कितना है? 34.58। और पब्लिक सिर्फ 16%। तो दोस्तों, यही डिफरेंस है एक बड़ी कंपनी का और एक नई कंपनी का, जिसमें FI और DIs इतना भरोसा नहीं करते और प्रोमोटर्स के बाद भी इतने स्टेक नहीं है ना, तो थोड़ा सा रिस्क बना रहता है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है। पब्लिक बेचेगी खरीदेगी ठीक है, लेकिन प्रोमोटर्स के होल्डिंग भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, अगर FIs DIs इतने ज़्यादा नहीं है तो। दोस्तों, इसीलिए इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बना रहता है। और यही रीज़न है कि जब 5 साल में कंपनी ऊपर गई थी यहाँ पे 1561, क्योंकि बुल रन आया था, हर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा था, तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज भी भागी। अगर इसकी मैक्सिमम भी देखो ना, ज़्यादा पुरानी कंपनी है नहीं। ये कब आई थी? 2020 में आई थी, शायद 2021 में ही आई थी। बुल रन चल रहा था तो सीधा 1561 पे। लेकिन उसके बाद डाउन ही आनी शुरू हो गई, क्योंकि जब ऐसे डाउन आएगी तो पब्लिक तो निकलती जाएगी ना, पब्लिक की होल्डिंग वैसे ही कम हो जाएगी, लोग बेचना शुरू कर देते, पैनिक हो जाते हैं जल्दी, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं। तो इसीलिए ये डाउन भी आ गया। तो दोस्तों, थोड़ा सा रिस्क है इस कंपनी में, तो उस हिसाब से ही आपको सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम बहुत ही बड़ी कंपनी की बात करते हैं। कौन सी है? बजाज फाइनेंस। आज के दिन फ्लैट ही, लगभग फ्लैट ही थी, मतलब इसको 0.12% की गिरावट, तो ज़्यादा बड़ी कोई गिरावट कह नहीं सकते। लेकिन जो हाल के दिनों में रिपोर्ट्स के जरिए न्यूज़ आ रही थी कि कंपनी फंड रेज करेगी, आज उसकी ऑफिशियल न्यूज़ आ गई है। वो भी आई है मार्केट क्लोज होने के बाद। न्यूज़ क्या है? बजाज फाइनेंस टू रेज ₹10,000 करोड़ वाया QIP। तो दोस्तों, फंड रेजिंग हो रही है 10,000 करोड़ की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, कल इसका इम्पैक्ट
मार्केट में देखने को मिलेगा, बजाज फाइनेंस में देखने को मिलेगा और मोस्टली पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि जब रिपोर्ट्स के जरिए न्यूज़ आई थी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 महीने पहले की बात कर लेते हैं, 7,471 था, उसके बाद भाग के कितना ऊपर चला गया था, यहाँ तक चला गया था 7,967। तो दोस्तों ये न्यूज़ का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था, तब कंफर्म नहीं थी, अभी कंफर्मेशन आ गई है। तो बजाज फाइनेंस, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी, मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिखा दूँ हैरान रह जाओगे। 1,36,334, 1.5 लाख तक पी था इसका रिटर्न। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस बहुत अच्छी कंपनी है, सिर्फ इस न्यूज़ के चलते ही नहीं आपको जाना, आप वैसे भी चाहो तो इसमें जा सकते हो। नेक्स्ट हम एक और बहुत बड़ी कंपनी की बात कर लेते हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में बहुत ही धमाल मचा रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आज के दिन 1.40% की तेज़ी, बीच में और भी ऊपर गई थी। इसका अगर 1 साल की परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही अच्छी, लगभग 55%। 5 साल में देखा जाए तो 400% की रिटर्न, बहुत ही शानदार। और मैक्सिमम परफॉर्मेंस तो 243, क्योंकि थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से नीचे गई लॉकडाउन में, उसके बाद फिर से ऊपर आना शुरू हो गई। तो दोस्तों 5 साल की परफॉर्मेंस, 400% की रिटर्न। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी और ने बना के नहीं दी, लॉकडाउन में काफ़ी कंपनी ने जब बुल रन आया तो बना के दी, लेकिन बुल रन कहाँ तक चला, यहाँ तक 2021 तक। उसके बाद काफ़ी सारी कंपनीज डाउन आ गई, काफ़ी सारे स्टॉक डाउन आ गए, लेकिन ये स्टॉक उसके बाद भी ऊपर भागता रहा। और उस टाइम पे कितना, 700 का था, अभी 2000 के आसपास चल रहा है। और इसको लेके एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, दिस मल्टीबैगर एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी हैंड्स ओवर LCA तेजस ट्विन सीटर टू इंडियन एयरफोर्स। अब इसका काम क्या है, हेलीकॉप्टर वगैरह बनाना या प्लेन बनाना, तो ये काम डिफेंस सेक्टर में करती है। अब हमारी इंडियन एयरफोर्स, जो IAF बोला जाता है, उनको जो है वो, जिसे हम बोल रहे थे कि लड़ाकू विमान, 2 सीटर विमान, 2 सीटर जहाज़, उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने LCA तेजस ट्विन सीटर उनको एक बना के दिया है, अभी एक दिया है, लेकिन डिमांड कितने की है ये पढ़ लेते हैं। ये देखिए, स्पीकिंग ऑन दी ओकेजन, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary said that IAF would be going forward to procure 97 more LCAs, and with this it will have 220 LCAs in its inventory। मतलब अभी एक लिया है उन्होंने और 97 और लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है HAL के लिए। और ऐसे ही मतलब ये काम करते जाएंगे ना तो बहुत तेज़ भागते जाएंगे। HAL यहीं पे रुकेगा नहीं। अभी आपको 2000 पे इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि अभी इसका स्प्लिट हुआ है 1/2 का, और जो कि आपके मतलब अगर आपके पास 10 शेयर थे तो वो 20 शेयर हो गए और प्राइस इसका आधा हो गया, नहीं तो ये 4000 तक पहुंच गया था। तो दोस्तों HAL बहुत ही शानदार कंपनी है, ऐसा नहीं कि अभी इसको ऑर्डर मिल रहे हैं तो ही अच्छी है, ये फ्यूचर में भी अच्छा करने का दमखम रखती है। बस एक ही बात है, जो एक ही डर रहता है कि गवर्नमेंट कंपनी है, उसके लिए थोड़ा सा रिस्क रहता है, नहीं तो HAL बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक है केमिकल सेक्टर की तरफ। मैं केमिकल सेक्टर बहुत ही कम कवर करता हूं क्योंकि अभी क्या है कि केमिकल सेक्टर डाउन चल रहा है। पहले काफ़ी ऊपर जा रहा था केमिकल सेक्टर, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है और ऐसी कुछ ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं एक स्टॉक कवर कर लेता हूँ। वो कौन सा है, नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड। आज 3.27% गिरा, और सिर्फ आज ही नहीं गिरा, ये पिछले अगर 5 दिन से देखोगे तो 15% डाउन है। झटका ही लगा था इसको। एक महीने में अगर देखोगे तो 21% डाउन है। न्यूज़ क्या आई है, नवीन फ्लोरीन ड्रॉप्ड 18% इन 4 सेशन, मतलब 4 सेशन में 18% डाउन आ गया। क्यों? क्योंकि MD ने रिज़ाइन कर दिया था, वो पर्सनल रीजंस, ऐसा उन्होंने बोला नहीं कि कुछ खराबी है कंपनी में, पर्सनल रीजंस की वजह से MD ने रिज़ाइन किया था और उनका रिज़ाइन जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। लेकिन अभी भी इसको लेके जो पॉजिटिविटी है वो बनी हुई है। ये देखिए, अगर मैं आपको मॉर्गन स्टैनली का बयान दिखाऊं, वी एक्सपेक्ट टू हेयर मोर फ्रॉम द कंपनी ऑन प्लान्स टू टैकल द सेम, सेट द फॉरेन ब्रोकरेज फर्म विच हैज मेंटेन्ड इट ओवरवेट रेटिंग ऑन स्टॉक विद द टारगेट प्राइस ऑफ 4951। दोस्तों अभी कितने की चल रही है, 3699 और 4951 का टारगेट प्राइस है। बहुत ही ज़्यादा टारगेट प्राइस दिया हुआ है मॉर्गन स्टैनली ने। और थोड़ा तो दमखम रखती है नवीन फ्लोरीन, मतलब बिल्कुल ही ऐसे ख़राब कंपनी नहीं है। मार्केट कैप देखिए 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो अच्छा खासा काम करने वाली है। 5 साल में इसने शानदार रिटर्न बना के दी है। देखिए 500% के आसपास रिटर्न है 5 साल में। लेकिन जैसा कि मैंने बताया केमिकल सेक्टर सारा ही डाउन चल रहा है, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा डाउन आ रही है। प्लस थोड़ी सी न्यूज़ वैसी आ गई तो डाउन आ गई है, लेकिन ऐसा कुछ घबराने वाली बात मुझे लगती नहीं है। नेक्स्ट हम एक रेलवे स्टॉक की तरफ चल देते हैं, जो कि IRFC, IRCTC, RVNL ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा स्टॉक है, राइट्स। डाउन था, आज अचानक से तेज़ी आई। उसका रीज़न क्या था, आपको पता ही है कि ऐसी कंपनीज़ में जब ऐसी तेज़ी आती है, कंपनी थोड़ी सी छोटी है, मिड कैप साइज़ में आ जाती है,
तो अचानक तेजी आती है तो उसके पीछे एक अच्छी न्यूज़ होती है। और न्यूज़ क्या है? राइट्स इमर्जेस लोअर बिडर एज फॉर 900 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बांग्लादेश रेलवे। तो बांग्लादेश रेलवे के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 900 करोड़ का। अब कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं तो इसीलिए ये आगे बढ़ती रहती हैं। और राइट्स ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है। अगर इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 149% की रिटर्न है, अच्छी खासी रिटर्न बना के दी है इसने। और 6 महीने में देखोगे तो ये देखिए 38%, मतलब कि IRFC, RVNL ये सब तो भाग ही रहे हैं। धीरे धीरे करके राइट्स भी भाग रही है। अगर इसका काम देखा जाए वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो ये देखिए मेजर बिजनेस क्या है। कंपनी आर कंसल्टेंट्स, इंजीनियर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर इन रेलवे, हाईवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रोपवे, अर्बन ट्रांसपोर्ट। मतलब सिर्फ रेलवेज के लिए काम नहीं करती, अलग अलग काम है इसके। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, जो कि अच्छी बात भी है और रिस्की बात भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग 72.20%। लेकिन कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही बड़ी कंपनी और बहुत ही सेफ है। कल भी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आज फिर बना रहा हूँ क्योंकि उसको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, रोज़ के 2-2, 3-3 ऑर्डर्स मिल रहे हैं। लार्सन एंड टुब्रो, जैसा कि न्यूज़ आई थी कल, इसके 3 ऑर्डर्स की न्यूज़ आई थी और आज 2.6% की तेज़ी, 2.06% की तेज़ी। उसके बाद आज एक और न्यूज़ आ गई, वो कौन सी है? L&T शेयर प्राइस हिट 52 वीक हाई ऑन विनिंग लार्ज ऑर्डर। CLS ने टारगेट प्राइस भी रेज कर दिया है, लेकिन आज का जो इनका ऑर्डर मिला है वो देख लेते हैं। द बिजनेस हैज सिक्योर्ड एन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ए रेजिडेंशियल टाउनशिप इन बेंगलुरु इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3627 अपार्टमेंट्स स्प्रेड अक्रॉस 19 टावर्स। तो दोस्तों क्या होता है कि जो ऐसे बड़े बड़े शहर होते हैं तो उनमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, आप सबको पता है। एक सोसाइटी होगी, उसमें अलग अलग बिल्डिंग्स होंगी, टावर्स होंगे। तो 19 टावर्स होंगे एक सोसाइटी में, रेजिडेंशियल टाउनशिप में। उसमें 3627 जो है वो अपार्टमेंट हो गए। तो दोस्तों एक तो ये ऑर्डर मिला है। दूसरा ऑर्डर क्या मिला है? बिजनेस ऑल्सो सिक्योर्ड ऑर्डर फ्रॉम डेवलपर टू कंस्ट्रक्ट कमर्शियल टावर इन हैदराबाद। द स्कोप ऑफ वर्क इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 बिल्डिंग्स। 2 बिल्डिंग्स जो हैं वो ये बनाएंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन होगी। तो दोस्तों L&T बहुत ही अच्छी कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही भागने वाली कंपनी है। अगर इसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखें 16,860 करोड़ की रिटर्न, स्टार्ट कितने पे हुई थी? 18 रुपये पे, उसके बाद कितनी ऊपर चली गई। बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, आप चाहो तो इसमें कभी भी जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, थोड़ा ट्रेडर्स भी इसमें एक्टिव रहते हैं। कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ रही है सुज़लोन एनर्जी की। आज के दिन फिर से अपर सर्किट लगा दिया, 5 दिन में देखें तो ऊपर चल रही है 13%, एक महीने में 23.95%। तो इसमें अलग अलग न्यूज़ आती रहती है। दोस्तों मैं ये नहीं बोलता कि ये आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती, ये आपको प्रॉफिट बिल्कुल बना के दे सकती है, लेकिन ये कंपनी आपको वेल्थ नहीं बना के दे सकती, मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं दे सकती। अगर 1 साल की परफॉर्मेंस देखो तो अच्छा खासा भागी है, 285% भागी है, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि ये इतना भाग जाएगी। 1 साल में ये कंपनी इतना भागेगी ये किसी को आइडिया भी नहीं था। अगर 5 साल में देखोगे ना तो ये स्टॉक देखिए ये कहाँ तक पहुँच गया था, 2 रुपये 48 पैसे। किसको पता था कि ये 30 रुपये तक भी पहुँच जाएगा। हालांकि मैनेजमेंट अच्छा कर रही है, फ्यूचर भी शायद इसका अच्छा हो सकता है, शायद कह रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी का अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए ना तो ये देखिए कहाँ से डाउन है, 400 रुपये से डाउन है कंपनी। तो दोस्तों मैं नहीं बोल रहा कि 400 तक पहुँच जाएगी, 30 रुपये की कंपनी 50 तक पहुँच सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे इसमें दमखम लगता नहीं है। और आपको अगर जाना है ना तो इसमें कम अमाउंट लगा के जा सकते हैं और थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप एक टारगेट रख सकते हैं कि अगर ये कंपनी अभी तो वैसे ऊपर ही चल रही है, अभी तो आपको नहीं जाना चाहिए। 52 वीक हाई कितना है इसका? 29.50, और आज का हाई 29.50। तो दोस्तों ऐसे इतना ऊपर चल रही हो कंपनी, ऐसी तो नहीं जाना चाहिए। जब हालांकि 30-40% डाउन आ जाए तो ही ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और थोड़ा करना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक धमाकेदार स्टॉक की, जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक है, मैंने इसमें बहुत पैसा बनाया है। तो आपको ले चलते हैं स्टॉक की तरफ। टाटा मोटर्स आज के दिन ठीक है 1% की तेज़ी, लेकिन इसमें 2 गुड न्यूज़ आई हैं और कल ये पक्का भागने वाला है, बहुत ही अच्छा भागने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। मार्केट का कुछ कह नहीं सकते, सुबह उठ के ये गिर भी सकता है।
लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी से और जो आज की न्यूज़ आई है उस हिसाब से तो ये बहुत ही भागना चाहिए, अच्छा खासा भागना चाहिए। और इसने बहुत अच्छी रिटर्न भी बना के दी है। अगर 1 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 50% की रिटर्न, 5 साल में देखोगे तो 237% की रिटर्न, बहुत अच्छी रिटर्न भी बना के दी है इसने। और न्यूज़ क्या आई है? 2 न्यूज़ है। पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ है कि जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO आने वाला था उसमें क्या है, अब आप क्या करते हो कि टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर के लिए एक रिजर्व रखा गया है। अब रिजर्व क्या है? आप IPO लगाते हो, ठीक है, आपको मिलता है नहीं मिलता है कुछ पता नहीं होता। अभी क्या होगा, जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर है तो उनको फ़ायदा होगा। क्या? टाटा मोटर्स शेयर होल्डर के लिए 10% के स्टेक जो है वो रिजर्व रखें। मतलब आपके चांसेस, मतलब ऐसा अभी गारंटी नहीं है कि टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर को मिल ही जाएगा, लेकिन थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, जिन्होंने टाटा टेक्नोलॉजीज़ IPO लेना है ना, वो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी टाटा मोटर्स में एंट्री कर सकते हैं, सिर्फ इसके लिए कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO ले सके। और टाटा मोटर्स वैसे भी अच्छी कंपनी है। तो दूसरी गुड न्यूज़ की तरफ चल लेते हैं जो कि बहुत ही धमाकेदार है। आपको पता है कि महीना स्टार्ट हो चुका है रिजल्ट्स का, और उससे क्या आता है कि अपने नंबर्स पेश करते हैं। फाइनल रिजल्ट नहीं आया लेकिन कुछ नंबर पेश करते हैं। तो टाटा मोटर्स का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्या है? JLR, जैगुआर लैंड रोवर, उसकी जो रिटेल की सेल्स है वो राइज हुई है ईयर ऑन ईयर 21%, जो कि बहुत ही शानदार बात है। और टाटा मोटर्स का काफ़ी बिजनेस तो इसी के लिए चलता है, जैगुआर लैंड रोवर की वजह से ही आगे चलता है, और प्रॉफिट में भी इसी की वजह से आ रही है। दोस्तों, टाटा मोटर्स कंपनी बहुत अच्छी है, आप चाहो तो इसमें जा सकते हो। अभी तो कंपनी ने डिविडेंड देना भी स्टार्ट कर दिया है, और ऐसा नहीं है कि महंगी हो गई है कंपनी। टाटा मोटर्स जैसी होनी चाहिए ना उस हिसाब से बहुत ही सस्ती है अभी कंपनी। मारुति को देख लो, 10,000 तक पहुंची है, ये अभी 619 पे है, और एक टाइम पे ये भी 10,000 पे पहुंचने का दमखम रखती है। तो दोस्तों, आप चाहो तो अभी भी इसमें जा सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट कंपनी की बात कर लेते हैं जो कि है DP वायर्स। आज के दिन 2.39% की गिरावट, ठीक है, कंपनी बहुत ही छोटी है, 890 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है। इसी की वजह से कंपनी ने अगर मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखें तो 816% की रिटर्न बना के दे दी है। 5 साल की परफॉर्मेंस 821% की रिटर्न, थोड़ी सी डाउन है इसलिए 821 दिखा रहा है, नहीं तो इसने 900% की रिटर्न बना के दी थी। और कंपनी ने एक न्यूज़ दी है जो कि किसी किसी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। कंपनी ने बोनस दिया है, बोनस का रेशो जानना जरूरी है, ठीक है, बोनस तो दे दिया। तो ये देखिए लिखा क्या है, बोनस शेयर 2023 मल्टीप्लाई का स्टॉक विद 900% रिटर्न, अनाउंस बोनस इशुएंस। ओके, ठीक है, बोनस अनाउंस कर दिया, लेकिन रेशो अच्छा है या नहीं? तो रेशो क्या है? ये रहा रेशो, विल बी इशूड इन द रेशो ऑफ 1:7। बहुत ही ख़राब रेशो है। मतलब आपके पास अगर 7 शेयर्स है ना तो आपको 1 एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा। तो ऐसा बोनस मुझे लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। हालांकि बोनस तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक फ्री का शेयर मिल रहा है, लेकिन ऐसा रेशो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। तो इसीलिए अगर मुझे लगता है कि सिर्फ बोनस के चलते जाना चाहते हो तो फिर भी इस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। वैसे तो कंपनी है ही बहुत छोटी, रिटर्न अच्छा बना के दे चुकी है, लेकिन वो किस्मत का खेल होता है दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको अपने कंसल्टेंट की या एडवाइज़र की सलाह लेके ही जाना चाहिए अगर इसमें जाना है। अगर मेरी एडवाइस लोगे, जाना भी चाहते हो, तो बड़ी अमाउंट नहीं लगानी, 1,000-2,000 रुपये बहुत होते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।